एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। वैसे जिद्दा में आपके साथ क्या अच्छा हुआ था? पहले मैं, हाँ ठीक है। वो सुभान अल्लाह, वो रात मुझे नहीं भूलेगी क्योंकि वो असर का टाइम था। वैसे रात तो नहीं थी, रात होने वाली थी, मगरिब का टाइम नज़दीक था। तो मदीना शरीफ से हम जद्दे जा रहे थे, तो रास्ते में होटल आया अल फरेश, फरेश में था होटल, वहाँ बैठे। तो रोटी खाने के बाद, चाय पीने के बाद, वहाँ यमानी बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ मिल भुल गए, यानी बातें करने लगे कि भाई ख्याल करना आगे थोड़ा, यानी बहुत डरावनी बस्ती है, ख्याल करके जाना। हमने गौर नहीं किया, अगर कोई हाथ दे या रोकने की कोशिश करे तुम रुकना नहीं, चले जाना। हमने 3 बंदे थे गाड़ी में, मैं गाड़ी चला रहा था, एक मेरे साथ सीट में बैठा था, सीट पर बैठा था, एक जो है ना पीछे लेटा हुआ था। तो वहाँ हमने ये बात सुन के, अनसुनी करके कि भाई ये शायद ऐसे मजाक कर रहे होंगे या हमें डरा रहे हैं, हमें पता भी नहीं था। लेकिन जिस वक्त आगे गए और बाकी अंधेरा थोड़ा थोड़ा था, मगरिब हो गई, तो एक बद्दू लकड़ी हाथ में थी, बुजुर्ग थे। हाँ बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। उन्होंने ऐसे लकड़ी ऐसे की, मैं रोक किया, आगे जाके रोका और फिर रिवर्स करके आया। उसने बोला बेटे मुझे आगे ले चलो, आगे छोड़ देना, मुझे हमारी बस्ती है वहाँ छोड़ देना, थोड़ा सा आगे। तो मैंने बोला चलो, वो जहन में नहीं था, कोई चीज भी जहन में नहीं थी। लेकिन जब वो बैठा थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा, और उसने बोला कि आज हमारी शादी है, आप लोग अगर हमारी शादी में शामिल हो जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। हमने कहा यार खुद ही बोल रहा है तो इशरा है, क्या ख्याल है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलती हैं। तो फिर वो थोड़ा नीचे लेके गए, तो आगे देखा बत्तियां और फराश वगैरह बिछे हुए थे, कालीन, और बहुत शोर था, बहुत फर्स्ट क्लास लग रहा था। और बना हुआ था, जब बजा रहे थे वैसे वो, हाँ। तो फिर वो ऐसा लगा कि भाई वाकई शादी है और सही शादी है। हम बैठ गए, अहलन सहला, बहुत फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से बिठाया गया, चावल लेके आए, बीच में रखा। जैसे ही हाथ में ऐसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किया तो हाथ में ऐसा था कि रेत थी। अल्लाह अकबर, ऐसा लगा उस वक्त कि एक जूता ऐसे उठाया दूसरा भी नहीं उठा सके, ऐसे गाड़ी में बैठे दूसरा जूता वो उठा रहा था। मेरा दोस्त, मैं हैरान परेशान कि वो क्या किया हमारे साथ, कहाँ गई शादी, कहाँ गए ये, कैसे? हम एक दूसरे से हंस रहे थे कि भाई कि हुआ क्या हमारे साथ, अगर हम तीनों नहीं होते ना तो एक साथ, तो हम बिल्कुल यानी कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। बहुत बहुत अजीब सा लगा। बाकी ऐसे जब चावल उन्होंने रखा, गोश्त रखा, तो ऐसा यानी अजीब खुशबू, फर्स्ट क्लास यानी खुशबू थी, और वो बोल रहे थे और चेहरे अजीब थे, ऐसे क्या ऐसे चेहरे थे उनके, और चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। नहीं खाना देते समय कुछ बोला था? उसने बोला समझ में नहीं आया कि भाई वो बोल क्या रहा है। लेकिन हम
ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो हर चीज गायब। और ऐसे गायब हुई कि वो दिन आज तक नहीं भूल सका। रात को बुखार आ गया था बहुत जोर से, डर की वजह से। मेरे साथ भी यही हुआ, ऐसे ही कुछ हुआ था जब मदीना में रहते थे, सुल्ताना में मोहल्ला था ना, तो वहाँ पे आप लोग गए हुए थे खाला के घर। तो मैं और मेरी सिस्टर थी, तो जैसे दरवाजा खड़का रात के 11 बजे, तो मैंने इस टाइम या आपू होंगे या अम्मी आगे होंगे, तो खोल के देखा तो औरत थी बुड़के में। तो बोला कि पानी चाहिए, पानी का गिलास। तो मैं भरने के लिए किचन में गया, जैसे वापस आया तो औरत चली गई। तो फिर मैं कमरे में चला गया, जैसे कि सिस्टर की सोई हुई थी, तो मैं गया सिस्टर को देखने के सोई हुई कि जाग गई। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने कहा आप तो बाहर थी, अंदर कैसे आ गई, क्यों आई हो? नहीं बस पानी दो, मैं पी के चली जाऊंगी। अच्छा, तो मैंने गिलास दिया, फिर दरवाजा खोला। मैं गया तो एक बंदा था, उसने बोला कि आपके अबू हैं? मैंने कहा नहीं अबू नहीं है। वो अरबी था, वो बोला अबू पे। मैंने कहा अच्छा, वो चला गया। तो बात सुन, जब वो चला गया मैं कमरे में आया तो औरत है, मैं पूरा घर में देखता रहा, नहीं मिली। फिर वो बात मैंने अपनी सिस्टर को करी। फिर सिस्टर ने कहा कि रहने दो, मम्मी अबू को भी नहीं बताना। वैसे भी आज भी तो कल हम लोग घर छोड़े, जैसे छोड़ के चले गए हम लोग दूसरे महल्ले में, वो बादशाह में, आतान में। वहाँ पे आवाजें सुनाई देती थी रात में, याद है ना? बताता था मैं। ये बात याद है कि भाई बोलता था मुझे कान में ऐसी आवाजें आती हैं, मुझे जब आवाजें मैं सो नहीं सकता, ऐसी आवाजें आती थी। आवाजें कुछ ऐसी थी कि मुझे कोई बुला रहा हो, और चीख के, और वो बंदी नहीं होती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, सुबह में सोता था, रात में जागता था। फिर मैं एक मौलवी को लेके आया। नहीं, उससे पहले आपको मैं बोलता था कि आयतल कुर्सी पढ़ो। फिर आपने बोला इससे अच्छा कि इसको मदरसे में डालते हैं, तो इसको आयतल कुर्सी भी आ जाएगी, कुरान पढ़ लेगा। तो जब मैं आयतल कुर्सी भूल जाता था तब मुझे आवाजें सुनाई देती थी, मैं रोता था, आपको बताता था। फिर आप चले गए बुलाने के लिए मौलवी को, मौलवी को लेके आए। सही, उस मौलवी ने जो पढ़ा था, उसके बाद बिल्कुल उसने बाकायदा पढ़ के 3 किल लगाए थे, एक अंदर वाले कमरे में, एक बीच वाले कमरे में, एक बाहर वाले कमरे में किल लगाए थे। उसके बाद फिर आवाजें बंद हो गई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई बहुत डरावनी बात थी, वाकई ये मेरे साथ हो चुका है, और अल्लाह ना करे किसी और के साथ भी ऐसा हो। आवाजें बहुत रोता था मैं रात अभी वो अपने गांव की बात बता रही थी ना। अच्छा, हमारे गांव में जब हम छोटे थे ना, बचपन में, तो हम लोग वहाँ पे, हमारे गांव में ये था कि जब बचपन में हम लोग रहते थे ना, तो एक हमारा कज़न भी रहता था। हम यानी सब फैमिलीज जो है ना साथ में रहते थे। तो मेरा कज़न था, लेकिन वो हाफिज था, आंखों से नबीना भी था, माशाल्लाह कुरान मजीद उसने हिफ्ज़ किया हुआ था। फिर उसके बाद रात को मेरे कज़न बाहर, हम लोग सोते थे गर्मियों में, जब सुबह उठा तो मुझे डांटने लगा कि ये क्या आप सारी रात घूम रही थी, ये क्या कर रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो रात में उठती भी नहीं हूँ, मुझे खुद इतना डर लगता है, इतना बड़ा मकान है, तो मैं तो नहीं थी। कह रहे नहीं तू थी, और पाँव में पाजेबी भी पहनी हुई थी बकायदा। और जैसे मैं बुलाता था और जैसे मैं आवाज देता था कि तू क्या कर रही है, तो तू भाग जाती थी यहाँ से, फिर थोड़ा दूर होके हंसना शुरू कर देती थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं थी, मैं तो उठती भी नहीं हूँ, मैं अगर उठती हूँ तो अपनी अम्मी को साथ में लेके जाती हूँ, कहीं अगर जाना हो रात में तो, नहीं तो मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं उठती। जब मुझे उसने ये सब बातें बताई तो मुझे इतना डर लगा
कि बहुत ज्यादा। फिर एक दिन हम लोग कब्रिस्तान से जा रहे थे। कब्रिस्तान से जैसे हम लोग वहाँ से गुजरे, गांव का कब्रिस्तान था, तो मैं अम्मी के साथ में थी। तो वहीं से जब हम लोग गुजर रहे थे तो ऐसे लगा ना कि पीछे से ना किसी ने मेरे बुर्के को ना ऐसे खींचाओ। तो मैं इतना डर गई। फिर मैंने अम्मी को बताया कि मेरे साथ ना इस तरह से हुआ है, बचपन में ये सब हुआ था मेरे साथ, तो गांव वाले मकान में। तो अभी भी किसी से हिसाब करवाया है तो वो कहते हैं बचपन से ही इसको साया है, यानी मेरे को। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि वही बचपन में जो मैं मकसद कब्रिस्तान से गुजरी थी या मकसद घाट में हमारे में था, वही मसला है। तो बहुत ज़्यादा मैं डरती थी। अब रात में हम लोग लकड़ियाँ उठाने भी मैं अकेली नहीं जाती थी, साथ में एक साइड पे लकड़ियाँ थी ना कोने में, तो अम्मी को साथ ले जाती थी या भाभी को ले जाती थी। तो अकेले मैं नहीं जाती थी, मैं इतनी डर गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी अजीब बात सुना दी। फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं मदीना चली गई, तो तकरीबन उम्र थी 18 साल, ऐसे थी 15, 16, 17, 18 साल की थी। जब मैं वहाँ चली गई तो तब भी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं कंघी दे रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मेरे पीछे कोई है। जैसे बालों को कोई ऐसे हिला के चला गया, मेरे बालों को, या मकसद किसी ने मुझे पीछे से, यानी ऐसे घूम के देखती थी तो कुछ नहीं होता था पीछे। फिर वहाँ पे तेरे अब्बू किसी वो मौलवी को लेके आए थे, उसने पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद काफ़ी बेहतर हुआ, ठीक हुआ। फिर यहाँ पे आए तो फिर ये मसले मसाइल, तबीयत खराब, ये वो, फिर भी लोगों से हिसाब कराया तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है ना। जिन्नात, असरात ये होते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, तो अल्लाह रहमत करे हर ये किसी हमारी के ऊपर। जिंदगी जो खुद पे बीता है वो हम लोगों ने आप लोगों से शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यार हमारी जो भी बातें बिल्कुल हकीकत है। एक और बात है, मुझे मेरे दोस्त की कहानी है, वो कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन आप सबने ये बताना है कि आपको ये बिल्कुल हकीकत में थी जी, जो हमने आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का जो भी हमारे साथ वाक़यात हुए, जो हमारे ऊपर बीती, तो आपने बताना है कमेंट्स में। ये कुछ बातें हम लोगों ने अपनी जो है ना आप लोगों से शेयर की है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि किसकी आप लोगों को जो है ना ये वाक़यात अच्छा लगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल हकीकत है, ये हमारे साथ बीत चुका है, तो आपने ज़रूर कमेंट्स करना है। इसका जो है ना पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मेरे दोस्त की कहानी है, उसकी मैं जरूर बताऊंगा। ये भी देखना चाहेंगे कि भाई आप लोग हमारी ये कहानी वगैरह आप पसंद करते हैं या नहीं करते, हमारी वीडियो लाइक करते हैं या नहीं करते। और तो ये कहानी झूठी मूठी है नहीं, ये हमारे साथ हो चुका है और हकीकत में हुआ, जो हुआ है वही गलत नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सच ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है या इंडिया में या कि और जगह में है, सऊदीया में भी है। जो हमने देखा है वही चीज बता रहे हैं आप लोग, इंशाल्लाह। ठीक है मम्मा। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।